हेलो डियर एस्पिरेंट एग्ज़ाम्स रिकेप के यूट्यूब चैनल पर मैं नितेश नारनी आपका फिर से स्वागत करता हूं। गाइस, जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो वो एक नोटिस आज आया है। स्टेनोग्राफर की जो स्किल टेस्ट है उसका रीशेड्यूल जारी हुआ है। आज ही का ये नोटिस है। इसमें अगर अपन देखें तो जो अधीनस्थ बोर्ड के जो अपने अध्यक्ष महोदय हैं उन्होंने फिर से एक जादू करा है स्टेनोग्राफर के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए कि वो आपस में झगड़े। क्यों? क्योंकि जो पुराने एस्पिरेंट है वो इस चीज़ को लेकर खुश होंगे कि जो नए एस्पिरेंट है वो इसमें जो उन्होंने एक जादू की जो छड़ी घुमाई है कि जो 19 और 20 मार्च को जो एग्ज़ाम हुआ था वो कैंसिल होने पर जो एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे उन एग्ज़ाम जो एस्पिरेंट है उस एग्ज़ाम में जो अपीयर हुए उन्हीं को इन्होंने अलाउ करा है। तो ये जो डिवाइडेशन है एस्पिरेंट का वो डिवाइडेशन करने का काम इन्होंने अध्यक्ष महोदय ने करा है, जो कि मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर आपको ये सब भी करना है तो फिर जो स्टेनो की जो स्किल है उसका सर्टिफिकेट ही आपको उस टाइम पे अपलोड करवा लेना चाहिए था, या उन लोगों को आपको अपीयर ही नहीं होने देना चाहिए था जिनके पास उस टाइम पे स्टेनो का कोई स्किल था नहीं। इतने आज लगभग साल भर हो गया इन सब चीज़ों में। मेरे हिसाब से जो एस्पिरेंट तैयारी करते हैं, जो पेपर दे के आते हैं, अराउंड 28% जो एस्पिरेंट गए थे उस टाइम पे जो पेपर थे फर्स्ट एंड सेकंड, उस टाइम पे उनको इन्वॉल्व करना और इस टाइम पे जो नहीं जा पाया 19-20 को उस एस्पिरेंट को आप डिबार्ड कर दे रहे हो, तो ये कहाँ तक की मैं बोलूँ तो इंसाफियत है, या मैं ऐसे बोलूँ कि कहाँ तक कि ये फेवरेबल है एस्पिरेंट के लिए। जहाँ तक मेरा मानना है तो सभी को अलाउ करना चाहिए, क्योंकि जिस टाइम पे ये एग्ज़ाम्स का शेड्यूल पहले जारी हुआ था उस टाइम पे लोगों ने जो स्टेनो का जिन्होंने नहीं कर रखा है उन्होंने अपने एफर्ट्स तो डाले ही 4-5 महीने में, तो उन्होंने भी तो अपना टाइम जाया करा है इस एग्ज़ाम को लेकर। तो आप अब एक एस्पिरेंट है उसने 3-4 महीने डाले और लास्ट में अगर वो किसी कारणवश, क्योंकि होता क्या है कि जो एक एस्पिरेंट तैयारी करता है तो वो चारों डायरेक्शन में अपने फॉर्म फिल करता है और कहीं ना कहीं एग्ज़ाम्स है वो कोलैबोरेट या कोलोजन होता है, उनमें मिलती है, वो एक ही डेट पे मिलती है। जैसे इस बार जो एग्ज़ाम्स थी उसमें 19 और 20 तारीख को ये स्टेनो का स्किल था और इसी समय रेलवे में जो एएलपी के पेपर थे वो इसी डेट को थे, तो वो एस्पिरेंट भी तो इसी में थे। राजस्थान के एस्पिरेंट ऐसा तो है नहीं कि रेलवे के एग्ज़ाम्स नहीं देते या सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम्स नहीं देते, तो उनकी वजह से जो एस्पिरेंट्स उस दिन अपीयर नहीं हो पाए 19 और 20 को, तो उनको सीधा सीधा अब लॉस होगा और उनका जो 5-6 महीने का जो टाइम है वो भी उनका जाया गया। उसी समय और भी जो एग्ज़ाम्स इस ड्यूरेशन में होने वाली थी उनकी प्रिपरेशन भी वो नहीं कर पाए। हो सकता है जो पुराने स्टेनो के जो एस्पिरेंट है वो मेरी बातों से एग्री ना करे, लेकिन जो सच है वो तो यही है कि जब एग्ज़ाम से रिकंडक्ट हो रही है तो उसमें सबको ही अलाउ करना चाहिए। आप कभी भी हिस्ट्री में उठा के देखो, अभी थोड़े दिन रिसेंटली पेपर हुआ था ईओआर होगा, जब उसको रद्द करा तो उसमें जब जो एब्सेंट थे उनको क्यों अलाउ करा? एक ही स्टेट की सारी एग्ज़ाम्स है, उनमें एक साइड में तो एस्पिरेंट को आप बोलते हो कि आप डिबार्ड हो इसमें क्योंकि आप उस दिन एब्सेंट थे, और एक ऐसी भर्ती जिसमें पूरा मैं बोलूँ जो पूरी सरकार है या जो भी अधिकारी है या ये जो बोर्ड है ये सब लिप्त थे और वो भर्ती कैंसिल हुई, उसके बावजूद सबको उसमें अपीयर होने दिया। तो एक ही स्टेट के एक ही एस्पिरेंट को दो दो चीज़ों में ऐसे धकेलना मेरे हिसाब से तो कुछ औचित्य वाली बात है नहीं। बाकी आप एस्पिरेंट अगर मेरे चैनल पर नए हो तो यूजुअली मैं ऐसे वीडियोस बनाता नहीं हूँ, क्योंकि जिन वीडियोस में या जिन मैटर्स पे कंट्रोवर्सी होती है तो वहाँ जो एस्पिरेंट है वो अपनी भड़कास चैनल्स पे निकालते हैं, जो कि एक गलत है। क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन देने वाला है वो भी आपकी भलाई चाहता है और वो भी आप में से ही है, कोई गलत तो वो बोलता नहीं है। लेकिन जो एस्पिरेंट जिनको सरकार की तरफ से या बोर्ड की तरफ से फेवर मिलता है तो उनको एटलीस्ट जिनको नहीं मिल रहा है उनके लिए गलत नहीं बोलना चाहिए। मेरा तो यही मानना है, आगे आप जानो। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो यूजुअली यूज़फुल कंटेंट है मैं उन्हीं पे वीडियो बनाता हूँ, रेदर देन कि कोई भी खबर आई उसको उठा के उस पर वीडियो बनाना मेरे लिए
इतना पॉसिबल है नहीं। अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो रिलेवेंट एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो मटेरियल है या जो इन्फॉर्मेशन है जो आपको ज़रूरी है जानना, जैसे आज ये थी, मैं जानता हूँ कि आपके पास जो ग्रुप्स है उनमें ये सब में सर्कुलर हो चुका है, ये जो अपना ये जो नोटिस है, लेकिन मेरा मकसद तो यही था कि एटलीस्ट जो स्टूडेंट बोर्ड के पास के हैं या जो जयपुर के पास के रहने वाले जो एस्पिरेंट है, जो उस दिन 19 या 20 को नहीं जा पाए, तो अपनी बात को उठाओ, ग्रुप्स में डालो, तब जाके कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन बोर्ड तो कुछ भी करता रहता है, भर्तियाँ ऐसे निकल जाती है, और आपका समय जो 7-8 महीने साल भर जाया हुआ वो तो प्लस में है ही। अब आगे आप अगर बोर्ड को इस चीज़ से अवेयर नहीं करवाओगे तो बोर्ड के तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है। और जो एस्पिरेंट रियल स्टेनो सीखे हुए हैं, जो पुराने एस्पिरेंट है, उनके भी मैं अगेंस्ट नहीं बोलना चाह रहा, लेकिन जो स्टूडेंट नए थे उन्होंने भी तो एफ़र्ट डाला है, उनकी भी तो कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी उनके लिए भी तो होनी चाहिए ना। अगर उनको लेना ही नहीं था तो ऐसा करना चाहिए ना कि जिनको स्टेनो आ रही है उनको बोनस दिया जाए स्टार्टिंग में ही, कि आपको अगर बोनस आ रहा है आप अपलोड करो सर्टिफिकेट, उसके बाद 5% 10% मार्क्स या कुछ भी उनको प्लस में देना चाहिए। लेकिन जो एस्पिरेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके बाद अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, उसके बाद वो बाहर हो रहे हैं, तो ये तो कहीं भी मेरे हिसाब से कहीं से भी जायज़ नहीं है। आगे आप सोचो, मेरे हिसाब से तो ये वीडियो आपको शेयर करना चाहिए, ताकि लोगों जो एस्पिरेंट है स्टेनो के उनको कोई हानि ना हो। और आने वाली एग्ज़ाम्स में भी, जैसे पटवारी है, राजस्थान पुलिस है, इनमें क्या है, जो एक भर्ती में जो लीक पीट देते हैं नए अधिकारी, फिर वो कॉपी करते रहते हैं। तो इन चीज़ों से बचोगे तभी हो सकता है आज आपके साथ हो ऐसा हुआ, आने वाले समय में आपका कोई दोस्त है, आपका छोटा भाई है, उसके साथ भी ऐसे ही होंगे, क्योंकि सरकारें तो डर्रे पर चलती रहती है। अगर आप अवेयर नहीं रहोगे तो वो तो कैसे ना कैसे करके अपनी सरकारें चलाएगी और एस्पिरेंट ऐसे ही मरता रहेगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ फिर से मैं बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लो। एग्ज़ाम रिलेवेंट और जो ऑथेंटिक चीज़ें उन्हीं पे वीडियो बनाता हूँ। बाकी अपना ध्यान रखो, जो हीट स्टोन है उससे बचो, घर पे स्टे करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जो टेम्परेचर लेवल है राजस्थान का, आप सब से वाकिफ़ हो इस सब चीज़ों से। 7-8 महीने की जो मेहनत है वो एग्ज़ाम टाइम पर अगर आप फोकस नहीं कर पाते हो तो सब ज़ाया चली जाती है। मिलते हैं चलो किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।